नमस्ते, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ योर स्टोरी विद सुधा। क्या आप लोगों को पता है किसी भी इंसान के बुरी आदतों की वजह से उनको ओरल कैंसर हो सकता है, लेकिन आप ये ओरल कैंसर पूरी तरह से कंप्लीटली रोक सकते हैं अगर आप लोगों को पता चल जाए प्री कैंसरियस सिम्टम के बारे में। तो आज का जो एपिसोड है हमने डॉक्टर देवयानी देव के साथ पूरा रिकॉर्ड किया है। उनसे बहुत कुछ चीज़ें समझने की कोशिश किए हैं। प्री कैंसरियस स्टेज क्या होता है, नॉर्मली हम ओरल हेल्थ का केयर कैसे करें, माउथ कैंसर को कैसे रोक सकते हैं, प्रॉपर वे में ब्रश कैसे करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए, कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए, कौन से माउथ फ्रेशनर और माउथ क्लीन जो यूज़ करते हैं हम नॉर्मली किस तरह से होना चाहिए और कैसे यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। क्योंकि ओरल हेल्थ हमारे ओवरऑल हेल्थ को बहुत अफेक्ट करता है। तो आज के एपिसोड में हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है और बहुत सारी चीज़ें समझने की और जानने की कोशिश की है। सो प्लीज़ गाइस एंजॉय दिस एपिसोड विथ डॉक्टर देवयानी देव। हेलो मैम, वेलकम टू माय शो। हेलो। एक्चुअली मैंने मुँह फील करे छे dental care and oral health is very important nowadays for people. So I found you are the right person and best expert to convey the right information to my audience. So thank you so much accepting my invitation and coming to my show. You're most welcome, Sudha. How are you ma'am? Very fine. और मतलब अभी क्या चल रहा है अभी? Actually, I recently saw your Facebook. I recently started following you on Facebook. So अभी मैंने just देखा आप महाकुंभ गए थे, कैसा था एक्सपीरियंस आपका? Very divine experience. Okay. आप क्या मतलब completely spiritual है? Yeah. Believe करते हैं completely? Yeah, I believe in all the Hindu gods. I feel there's some or the other science behind it. So I believe in that logic. So I very strongly appreciate it. Okay, nice. Actually मैम एज ए डॉक्टर और एज ए डेंटिस्ट आपको मतलब आपके पास इंफॉर्मेशन होगा कि आजकल बहुत सारे बैड ईटिंग हैबिट्स के चलते ओरल कैंसर हो रहा है जी। तो उसके रिगार्डिंग आप कुछ बोलेंगे कि क्यों हो रहा है और उसके पीछे रीज़न क्या है? ओके, ओरल कैंसर को देखिए एक प्रिकर्सर चाहिए। हाँ, ओरल कैंसर क्या है, हमारे बॉडी का ही एक एपिथेलियल सेल है जो कि ओवर प्रोलिफरेट कर जाता है। यू नो व्हाट्स अ ट्यूमर? ट्यूमर क्या है? बॉडी का वो स्किन में हो सकता है, वो आपके नेल्स में हो सकता है, वो आपके गट में हो सकता है ना? वो क्यों हुआ? द मेन पॉइंट इज़ दैट क्योंकि हमने कुछ ना कुछ उसको ऐसा प्रिकर्सर दिया है जिसके कारण बॉडी ट्राइज टू ओवर प्रोलिफरेट दैट एरिया। हमारे ओरल कैविटी में क्या होता है, इफ़ द पर्सन इज़ टेकिंग टोबैको, ही इज़ टेकिंग इट रिलेंटलेसली। हाँ, तो क्या हो रहा है, बार बार टोबैको लेने से, अरिका नट लेने से क्या होता है, बार बार आपका ओरल कैविटी का एपिथेलियम जो है वो कट रहा है, सैवेज हो रहा है। तो बॉडी उसको क्या करता है, एक ऐसा एपिथेलियम बनाता है जो कि नॉर्मल एपिथेलियम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो ज़्यादा टाइट है, ज़्यादा फाइब्रस है ना, जिसको कि हमारा प्री कैंसरस लेजन होता है OSMF, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। उसमें क्या होता है, आपका जो चीक लाइनिंग है वो टाइट हो जाता है। आपने देखा होगा लोग ज़्यादा 4 फिंगर्स माउथ ओपनिंग नहीं कर पाते हैं, पूरा ओपन नहीं होता है माउथ उनका, क्योंकि वही एक वार्निंग साइन है। लोगों को तभी समझ जाना चाहिए प्री कैंसर। हाँ, दैट इज़ अ प्री कैंसरस लेजन। क्या हुआ कि आपका चिक का जो लाइनिंग है वो टाइट हो गया, तो अब बॉडी प्रिपेयर हो रहा है कि नहीं, मुझे बार बार च्यू करना है, दिन भर च्यू करते रहना है, तो वहाँ का मसल स्ट्रॉन्ग हो रहा है, वहाँ का एपिथेलियम टाइट हो रहा है। ठीक है, यही चीज़ प्री कैंसरस लेजन तुम्हारा एरिथ्रोप्लेकिया होता है, ल्यूकोप्लेकिया होता है ना, ये सब धीरे धीरे रहते हैं। 7 to 8 ईयर्स के बाद ये कैंसरस हो जाते हैं। ओके, मतलब इस टर्म को क्या बोलते हैं जो आप वर्ड्स बोल रहे हैं? हाँ, ये कैंसरस लेजन हो जाता है। फिर पहले प्री कैंसरस लेजन था। प्री कैंसरस में क्या, इट इज़ रिवर्सिबल। आप वहाँ से एंजाइमेटिकली उसको डाइजेस्ट करके वहाँ से आप वापस एक नॉर्मल पर्सन बन सकते हो, है ना। इफ़ यू क्विट द हैबिट, इफ़ यू स्टॉप स्मोकिंग, इफ़ यू स्टॉप टेकिंग टोबैको, हाँ, आप वहाँ से नॉर्मल पर्सन बन सकते हो। लेकिन प्री कैंसरस आपको टाइम दिया, वो 7 to 8 ईयर्स दिया वो, उसके बाद अगर वो कैंसरस हो जाता है, यू नीड अ सर्जरी।
ओके ओके, मतलब आपके हिसाब से प्री कैंसर जब सिम्टम पता चलता है इट कैन बी क्योर्ड वेरी वेरी इजीली। ओके, वो क्योर हो सकता है। हाँ, तो हम लोग अभी वही अवेयरनेस फैलाना है इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे लोग क्या है ना, एवरी 6 मंथ्स पे चेकअप, डेंटल चेकअप के लिए नहीं जा रहे हैं। दैट इज़ द मेन पॉइंट विच वी आर लैकिंग इंडिया में। थ्रू आउट द वर्ल्ड ओरल कैंसर सबसे ज़्यादा है आज। क्यों है? क्योंकि अर्ली डिटेक्शन नहीं हो पा रहा है। ओके, मतलब आइडिया ही नहीं होता है कि कैसे होता है। क्योंकि प्री कैंसरस लेजन इज नॉन पेनफुल, तो आदमी को पता ही नहीं चल रहा है वार्निंग साइन, इसीलिए वो धीरे धीरे कैंसर की तरफ बढ़ते जा रहा है। और वंस कैंसर हो गया फिर पीपल दे मोस्ट ऑफ द टाइम दे कम टू नो व्हेन इट इज इन स्टेज 3 और स्टेज 4, where we cannot help them. It's very difficult. They need to go for chemotherapy, radiotherapy and all. And stage 3, stage 4 में क्या है, मेटास्टेसिस हो जाता है। वंस वो ओरल कैविटी से आपके लिम्फ नोड्स में, ग्लैंड्स में चला जाता है, तो वो बहुत रैपिडली दूसरे ऑर्गन्स को फैलने लगता है, है ना। दैट इज द टाइम व्हेन द पेन अराइव्स। तो जब पेन आता है लोग तब आते हैं डॉक्टर के पास, एंड दैट्स ऑलरेडी टू लेट। और कुछ मतलब इसके सॉल्यूशंस है? बहुत सारे सॉल्यूशंस है। द पेशेंट नीड्स टू टेक एंटीऑक्सीडेंट्स, है ना, जो कि वेरी रेडीली अवेलेबल है हमारा। टोमेटो में है, कैरेट में है, ये सब नेचुरल थिंग्स है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में है। इफ़ द पर्सन इज टेकिंग ऑल दीज एंटीऑक्सीडेंट्स तो वो अपने आप रिवर्ट कर जाएगा। ओके, और प्री कैंसर मतलब पहले से और कुछ जानने के लिए और कुछ सिम्टम ऐसे, जैसे वाइट पैचेस आपने कहा कि मतलब उसके थ्रू पता चल जाता है, या फिर माउथ पूरा मतलब टाइट हो जाता है, और कुछ ऐसे सिम्टम जिससे पता चल सकता है कि प्री कैंसरस? ये देखिए, ये सारे लेजन्स है विच कैन लीड टू कार्सिनोमा। ओके, अभी ये देखिए स्क्वैमस पैपिलोमा हो गया, ये आपका ओरल लाइकन प्लानस है। हाँ, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस आपके चीक म्यूकोजा में होता है, जिससे कि आदमी का मुंह पूरा खुलता नहीं है। 1 फिंगर और 2 फिंगर ओपनिंग ही होगा। पेशेंट को इस टाइम में क्या होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा। नॉर्मल पर्सन जैसे कि हॉट एंड स्पाइसी फूड खा सकता है, बट वंस दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू प्री कैंसरस लेजन, उन्हें हमारा दाल भी तीखा लगता है। ठीक है, दैट्स अ वेरी बिग साइन टू नो। हाँ, अगर यही चीज़ लोग जान जाए कि हाँ बर्निंग सेंसेशन है, आई नीड टू गो एंड चेक, तो वी कैन डिटेक्ट इट। और यहाँ से वापस जाना इज़ वेरी इजी। हाँ, स्मोकर्स मेलानोसिस हो गया, फिर आपका एंगुलर चिलाइटिस, लिप्स के साइड में अगर क्रैक्स आ रहे हैं एंड दे कंटिन्यू टू कीप कमिंग, कंटिन्यू थ्रू 2 to 3 years, अगर आपका बार बार क्रैक आ रहा है, यू नीड टू गो टू योर डेंटिस्ट। ओके, अगर मुंह में कहीं पे भी लेजन आ रहा है, अभी आपने कुछ पेन किलर खा लिया, आप घर पे रह गए, ठीक है, बट वो फिर से रिवर्ट कर रहा है। कोई भी सिर्फ ओरल कैविटी में नहीं, थ्रू आउट द बॉडी अगर एक ही जगह पे लेजन बार बार आ रहा है, यू नीड टू गो चेक इट आउट। ये कैंसर का एक वार्निंग साइन है। लेट्स कम टू ए स्मॉल फनी क्वेश्चन। ओके, यू आर सोशल पर्सन, आप बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे, मतलब आपको ऐसे कभी लगता है कि इसके दांत सही नहीं है, उसके दांत ऐसे होना चाहिए? ओह माय गॉड, माय स्कैनर इज ऑलवेज ऑन। मैं जब भी किसी से मिलती हूँ, पहला नज़र बाय डिफ़ॉल्ट उनके ओरल कैविटी पे ही जाता है। फिर मैं अपने आप को मास्क करती हूँ, बंद करती हूँ, नहीं यहाँ बोलना नहीं है, दिस इज़ नॉट माई क्लिनिक, दिस इज़ नॉट द राइट प्लेस। ओके, जस्ट मेरा एग्जाम्पल ले लीजिए, हाउ डू यू फील, मतलब मेरा कैसा है? सच में बोल दूँ, डोंट माइंड। आपके आगे के टीथ 2 अपर एंटीरियर्स थोड़े आगे को है। मोस्ट प्रोबेबली आप बचपन में थंब सकिंग करते थे, जो छोटे बच्चे थंब को मुंह में रखते हैं ड्यू टू एंजाइटी। बच्चे क्या करते हैं, अगर उनके पेरेंट्स पास में नहीं है, मदर पास में नहीं है, तो बच्चे क्या करते हैं, उनके थंब को सक करते हैं। ओके, इफ़ दैट हैबिट गोज टिल द प्राइमरी डेंटिशन, तो वो जो दांत है उस टाइम क्या, एक बच्चे का जो ये होता है, देखिए ये डेसिडुअस टीथ है, बच्चों का ये जो बोन है, इट्स वेरी मतलब वेरी मैलिएबल। हाँ, सॉफ्ट रहता है, ग्रोथ इज गोइंग ऑन। उस टाइम अगर बच्चा थंब सकिंग कर रहा है तो ये बोन आगे आ जाता है। ओके, तो आपको लगता नहीं, आई मीन इट्स लाइक जेनेटिक हो सकता है? जेनेटिक भी होता है, एक्वायर्ड भी होता है, ओके, हैबिचुअल जिसे कहते हैं हम लोग। तो मुझे क्या करना चाहिए? यू कैन गो फॉर एन ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट।
अच्छा, वो क्या होता है? ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, आपके जो टीथ है वो अगर अलाइन नहीं है, अच्छा, हाँ, ओके, तो हम उन्हें विद द हेल्प ऑफ ब्रैकेट्स हम आपके टीथ को अंदर लेते हैं, जो कि एक आइडियल शेप है। अब ब्रेसेस के बारे में बात करें। एग्जैक्टली, ओके, हाँ, ब्रेसेस बोलते हैं उसे। दे कम इन वाइट कलर, दे कम इन मेटालिक्स, आजकल तो अलाइनर्स भी अवेलेबल हैं। तो आपको लगता है मुझे ब्रेसेस यूज़ करना चाहिए? हाँ, ब्रेसेस थोड़ा सा ओल्ड फैशन हो गया अभी। नाउ वी हैव मूव्ड ऑन टू अलाइनर्स। अलाइनर्स, इसे क्लियर अलाइनर बोलते हैं। यू कैन वेयर इट एंड मूव अलोंग द थ्रू आउट डे, मूव अलोंग थ्रू आउट द डे। पता नहीं चलेगा? नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा, ये पूरा ट्रांसपेरेंट रहेगा, है ना। तो आप अपना नॉर्मल कॉन्फिडेंस विदाउट लूज किए हुए नॉर्मल दिनचर्या कर सकते हैं। उसके साथ में आपका दांत धीरे धीरे अंदर होता जाएगा। अनकंफर्टेबल भी नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं, पेनफुल भी नहीं है? नॉट पेनफुल एट ऑल। ओके, नाइस। सी दीज आर कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स। हाँ, तो जिसे सुंदर होना है, सुंदर होते टाइम भी सुंदर रह के ही सुंदर होना है। और स्माइल भी अच्छा रहना है। इफ यू आर डिमांडिंग फॉर अ बेटर स्माइल, तो बेटर स्माइल को जाने का रास्ता भी बेटर ही होना चाहिए। बिल्कुल, दैट्स व्हाई वी आर हेडिंग टू। ओके, नाइस। माउथ वॉश, इज इट ओके? माउथ वॉश, या माउथ वॉश इज मच नीडेड। माउथ वॉश का जो कॉम्पोजिशन है दैट इज़ क्लोरेक्सिडिन। तो क्लोरेक्सिडिन इज़ बैक्टीरियासाइडल बैक्टीरियोस्टैटिक। तो ये क्या करता है, आपके ओरल कैविटी में बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन बंद करता है। इफ़ अ पर्सन इज़ यूजिंग 5 ml ऑफ क्लोरेक्सिडिन एट नाइट बिफोर स्लीपिंग, अगर वो क्लोरेक्सिडिन से माउथ रिंस करके सो रहा है, तो 90% ऑफ प्लैक डेवलपमेंट जो उसका मॉर्निंग हुआ रहता है, जिसको कि वो ब्रश किया होता, वो रहेगा ही नहीं। ओके, मतलब रेगुलर बेसिस पे हम यूज़ कर सकते हैं? या रेगुलर बेसिस पे। आजकल मतलब अल्कोहल भी उसमें ऐड होता है। अल्कोहल इज अ व्हीकल फॉर क्लोरेक्सिडिन, बट दीज डेज वी आर स्किपिंग अल्कोहल। नॉन अल्कोहलिक माउथ वॉश भी बहुत आ गए हैं मार्केट में। You can just check the composition and go for it. Okay, नॉर्मली मतलब हम जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको अल्कोहल या कुछ इन्फेक्शन होता है या फिर कुछ इशू होता है, तो वो रेकमेंड करते हैं कि आपको ये करना चाहिए। बट रेगुलर बेसिस पे मतलब आई हैव नो आइडिया कि मतलब करते हैं या नहीं। See, chlorhexidine, sometimes the composition has a staining property. Okay, तो अगर स्टेनर्स नहीं है आपके कॉम्पोजिशन में, there is no issue. ओके, तो फिर नॉर्मली मतलब ब्रशिंग का प्रोसेस कैसे होना चाहिए? ब्रशिंग का टेक्निक है मॉडिफाइड बास टेक्निक। ओके, मॉडिफाइड बास टेक्निक में क्या करते हैं, 3 टीथ को से मॉडिफाइड बास टेक्निक में यू हैव टू होल्ड योर ब्रश लाइक दिस। यू नीड टू ब्रश 3 teeth at a time. Okay. You'll do it like this, round circular movement, and then 45-degree angle में sweep. Circular and sweep. Circular and sweep. Okay. So you need to give 30 seconds for each quadrant. Right? तो आपका पूरा oral cavity 2 minutes में brushing का काम पूरा हो जाना चाहिए. Not more than 2 minutes. और जो अंदर का टंग के नीचे का अंदर का जो there also you need to brush. Here also you need to brush. You need to give a swipe movement over here. Okay. According to you, कौन सा टूथपेस्ट बेस्ट होता है? पहले बच्चों के लिए। बच्चों के लिए देखिए फ्लोराइड टूथपेस्ट इज मच नीडेड। हाँ, फ्लोराइड हम लोग पार्ट्स पर मिलियन में देखते हैं, तो वो हर एज के लिए अलग आता है। हाँ, अगर ज़्यादा फ्लोरीन दे दिया गया तो फ्लोरोसिस का डर है। ओके, तो यू नीड टू चेक आउट योर डेंटिस्ट एवरी 6 months, क्योंकि आपका ओरल कैविटी देखिए आज जिस स्टेज में है, मैं आपका एक्सरे लूँगी, आपका ओरल कैमरा में रिकॉर्ड करूँगी, आफ्टर 6 months यू कम बैक, आपका ओरल कैविटी ऐसा नहीं रहेगा, बिकॉज इट्स वेरी डायनामिक। यू कीप च्यूइंग 4 times a day, तो गम्स भी शेप चेंज करते हैं। है ना, हो सकता है आपको आज सेंसिटिविटी है, आपका डेंटिन आज एक्सपोज्ड है, तो आज आपके लिए एंटी सेंसिटिविटी टूथपेस्ट ज़रूरत है, बट वंस इट्स क्लॉग्ड आफ्टर 6 months यू डोंट नीड इट। मे बी आफ्टर 6 months यू माइट बी हैविंग गम डिजीज, तो तब हम लोग को गम केयर के लिए टूथपेस्ट देना हो सकता है। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द एग्जैक्ट ओरल हेल्थ दैट टाइम।
ओके, नॉर्मल टाइमिंग कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, और मतलब दिन भर में कितना टाइम ब्रश करना चाहिए? ब्रश करना चाहिए। ब्रशिंग आई वुड एडवाइस 2 बार ब्रश करिए, सुबह उठ के एक बार, एंड वेन एवर द पेशेंट इज स्लीपिंग, आफ्टर वेकिंग अप दे नीड टू ब्रश। इफ यू आर स्लीपिंग, टेकिंग अ नैप इन द आफ्टरनून, wake up and take a brush. Otherwise, morning and night, twice a day. ओके, और टाइमिंग कितना टाइम होना चाहिए ब्रश It should be 2 minutes for the whole oral cavity. ओके, अगर ज़्यादा करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम? ज़्यादा करते तो एट्रीजन होता है, अब्रेजन होता है। एट्रीजन ये देखिए यहाँ पे होके है, क्या हुआ, पेशेंट जो ब्रश कर रहा है, ऐसे ऐसे लोग क्या सोचते हैं, जब हमारा हेलिटोसिस हो रहा है यानी कि बैड ब्रेथ आ रहा है, तो लोग सोचते हैं अब मुझे ज़ोर से ब्रश करना है ना। Okay. तो जब वो ज़ोर से ब्रश कर रहे हैं, जो कैलकुलस है वो ब्रश से जाएगा नहीं। Okay. उस कैलकुलस को रिमूव करने के लिए यू नीड टू गो फॉर अ स्केलिंग, अल्ट्रासोनिक स्केलिंग। ब्रश से क्या हो रहा है, आपका टूथ का इनामल लॉस हो रहा है। Okay. ठीक है, तो आपका जो ये नेक पोर्शन में जो इनामल है वो कट जाता है, दैट इज कॉल्ड अब्रेजन। उससे क्या होता है, धीरे धीरे सेंसिटिविटी बढ़ता जाता है। हाँ, यू ब्रश विथ अ हार्ड ब्रिसल टूथब्रश, यू ब्रश हार्डली फॉर अ ईयर, यू विल श्योरली गेट अब्रेजन। अब्रेजन के बाद आपको रिस्टोरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, या तो फिर आपको रूट कैनल की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, एंड जनरली इट हैपन्स हियर। इफ़ द पर्सन इज़ अ राइट हैंडेड वन, तो वो क्या होगा, लेफ्ट राइट साइड में ब्रश करेंगे, जब यहाँ से वापस आएंगे उस टूथ पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, डबल प्रेशर पड़ता है। Okay. तो मोस्टली हम लोग कैनाइन्स और प्रीमोलर्स में ज़्यादा एब्रेजन देखते हैं। Okay. Okay. So that's because of faulty brushing technique. Only and only acquired problem है ये। Okay. ठीक है। एंड कैविटी क्यों होता है और क्या है कैविटी? एंड सेकेंड थिंग, मैंने देखा है विजडम टीथ में ज़्यादातर कैविटी होता है। या देखिए, डेंटल कैविटी का रीज़न है बैक्टीरिया। ओके, एंड बैक्टीरिया को फूड कहाँ से मिला? बैक्टीरिया अगर आपके ओरल कैविटी में है, दैट मीन्स कि आपने कुछ तो खाया है जो कि मिनिमम 2 मिनट्स अगर माउथ में रह गया, आपके ओरल कैविटी में रह गया, तो बैक्टीरिया दे आर लाइक स्कैवेंजर्स। हाँ, दे गॉट द फूड, दे विल डाइजेस्ट इट, एंड ड्यूरिंग व्हेन दे आर डाइजेस्टिंग इट, दे विल रिलीज एसिड। What that acid does is, वो हमारे टूथ के जो इनामल है, इनामल से कैल्शियम निकाल लेता है, इच कर लेता है। ओके, धीरे 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 आफ्टर एवरी फूड वो इनामल लॉस होता गया। दैट इज द कैविटी यू आर गेटिंग। इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, इट्स अ क्रॉनिक डिजीज। ओके, मोस्टली विजडम टीथ में ही मतलब होता है, जस्ट बिकॉज के ब्रश वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। हाँ, विजडम टूथ में क्या हो रहा है, ये आपका विजडम टूथ सबसे लास्ट में है, थर्ड मोलर। आप जब ब्रश कर रहे हैं, सी इफ़ यू आर यूजिंग अ वाइड ब्रश, तो आप जब ब्रश कर रहे हैं, जैसे ही आप सेकेंड मोलर्स को जाएंगे, यू विल गेट गैगिंग। ओके, उल्टी का सेंसेशन आता है। तो पेशेंट उससे पीछे और ब्रश ही नहीं करता है। ओके ओके, सी विजडम टूथ आर रूडिमेंटरी फॉर अ कॉज, क्योंकि हमारा जॉ छोटा हो रहा है। जॉ छोटा हो रहा है तो ये हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट सब पास आ रहे हैं। तो अब आपको उल्टी आएगा तो आप उधर ब्रश नहीं करेंगे, यू विल ब्रश टिल हियर। और विजडम टीथ मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे टेढ़ा आता है, ठीक है, इम्पैक्टेड रहता है, एंगुलेटेड रहता है। तो जैसे इस मॉडल में देख लीजिए, यहाँ पे फूड लॉजमेंट सबसे ज़्यादा होगा। फूड लॉजमेंट ज़्यादा है, क्लीनिंग नहीं हो पा रहा है, क्या होगा, कैविटी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, नॉर्मली मैंने देखा है बहुत सारे लोगों का एक हैबिट रहता है, वो कुछ भी खाते हैं ना, जैसे पानी पी के ऐसे मतलब अरेंज करते हैं। डू यू थिंक इट्स गुड? दैट इज़ द बेस्ट हैबिट। Okay, if a person rinses his or her mouth after every food, उसे कैविटी नहीं होगा। Okay, that's the best habit. Okay, सेंसिटिविटी क्या है? Okay, सेंसिटिविटी के लिए सुधा जी आपको पहले हमारा टूथ का स्ट्रक्चर समझना होगा। Okay, you see, our teeth is divided into crown and root. Okay, अभी ये जो क्राउन है, it's made up of enamel, dentin and pulp. ठीक है, पल्प है वो नर्व टिश्यू जो कि टूथ को अलाइव रखता है। गॉट इट? अब ये जो डेंटिन है, ये शॉक एब्जॉर्बर है। डेंटिन में आप मान लीजिए स्ट्रॉ की तरह ट्यूबुल्स हैं, लंबे लंबे ट्यूबुल्स हैं। इट्स अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द पल्प एंड द टोटली डेड इनामल।
इनामल में कोई लाइफ नहीं है. इनामल इज मेड अप ऑफ हाइड्रोक्सी एपेटाइट. इट्स द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी. ओके, ये टोटली ओपैक है. ठीक है. तो इफ अ पर्सन इज गेटिंग सेंसिटिविटी, उसे सेंसिटिविटी क्यों हो रहा है? उसका इनामल लॉस हो गया है, डेंटिन ओपन हो गया है. ओके. यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका इनामल नहीं है, तो आपने जो भी खाया, कोई मान लीजिए कोल्ड बेवरेज पिया, कोल्ड का सेंसेशन भी हॉट एंड कोल्ड के कारण वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा, जिसके कारण आप सेंस कर पाएंगे, जिसे झंझनाहट कहते हैं. हाँ, राइट. हाँ, मोस्टली झंझनाहट को हम लोग कनेक्ट करते हैं आइसक्रीम के साथ. हाँ, राइट. कोल्ड के साथ, स्वीट एंड कोल्ड, ये दो चीज़ें हैं जिससे ये सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है. ओके. इफ़ यू आर ड्रिंकिंग एनीथिंग, वो लिक्विड आपका इनामल नहीं है, तो इट विल स्ट्रेट अवे गो टू योर डेंटिन. डेंटिन इज मेड अप ऑफ ट्यूबुल्स. वो ट्यूबुल्स से गया आपके पल्प को. पल्प का क्या काम है? झट से वो इन्फॉर्मेशन देगा आपके ब्रेन को कि समथिंग इज टचिंग मी. अभी मान लीजिए जैसे एक एग यॉक है, द यॉक इज द सॉफ्टेस्ट पार्ट. वो यॉक सबसे बीच में ही रहना है, सेफली रहना है अंदर. सेम थिंग यू कैन इमेजिन विथ योर पल्प. पल्प को अंदर सेफली रहना है. ओके. अगर इसको कुछ भी सेंसेशन मिला, ये इम्पल्स भेजेगा कि आई एम गेटिंग टच्ड, डू समथिंग अबाउट इट. ओके, दैट इज सेंसिटिविटी. और अगर इनामल लॉस ज़्यादा हो गया, डेंटिन भी लॉस हो गया, आपका फ्रैक्चर हो गया या फिर अब्रेशन ज़्यादा हो गया. अब ये देखिए, हम लोग इतने तक सेंसिटिविटी देख रहे थे. अगर डेंटिन लॉस हो गया, डायरेक्ट पल्प एक्सपोजर, अब पेशेंट को पेन होगा. इट हैज़ राइजन फ्रॉम सेंसिटिविटी टू पेन. पेन क्या है? जस्ट 1 सेकेंड का अगर टच हुआ पल्प को, तो 3 आवर्स तक वो पेन पाथवे भेजेगा. जिसके कारण कि पेशेंट जनरली हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि मुझे सिर, कान और दांत तीनों एक साथ एक साइड पेन हो रहा है. तो दैट्स अ क्लियर साइन कि उनका पल्प ओपन है. कान धरे मुंडो काटुची. दैट्स अ क्लियर साइन. तो नॉर्मली इसका सोल्यूशन क्या है? मतलब एनामल फिल करना पड़ेगा. इनामल अगर लॉस हुआ है तो हम लोग टूथपेस्ट देते हैं, जिससे कि आपका पीएच हाई होता है. ओके. नोवामिन एक टेक्नोलॉजी है. नोवामिन क्या करता है? आपकी ओरल कैविटी का पीएच को हाई करता है. रेज कर लिया वो. ओके. 8.5 पीएच हो गया. तो नॉर्मली इसका सोल्यूशन क्या होता है? एनामल फिलअप करना या और भी कुछ? इनामल लॉस के लिए नोवामिन एक टेक्नोलॉजी है. इसमें क्या होता है? इट हैज़ कैल्शियम सोडियम फॉस्फोसिलिकेट. व्हाट इट विल डू इज़, वो आपके ओरल कैविटी में जाके आपका पीएच रेज कर देगा. पीएच विल बिकम 8.5. अब क्या होगा? 8.5 पीएच हो गया तो इसमें आयंस एक्सचेंज हो सकते हैं. तो टूथपेस्ट जो कैल्शियम और सोडियम लेके गया है, वो सब जाके आपके इनामल में ऑक्लूड कर देंगे. हाइड्रोक्सी एपेटाइट, जहाँ से कैल्शियम लॉस हुआ था आपका, बैक्टीरिया के एसिड के कारण लॉस हुआ था, वहीं पे कैल्शियम ऑक्लूजन हो गया. तो आपका इनामल जो ओपन होके था, पोरस था, वो अब फिल हो गया. दिस इज अ वेरी हेल्पफुल टेक्नोलॉजी. तो आपका इनामल फिर से रिकवर, इनामल बना नहीं लेकिन ऑक्लूड हो गया. तो ऑक्लूड हो गया तो अब आप कोल्ड एंड स्वीट खाएंगे तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा. एक और टेक्नोलॉजी है जिसमें आपका डेंटिन में ऑक्लूजन होता है. ओके. इसी तरह से आयंस जाते हैं, डेंटिन को प्लग कर देते हैं. ये सब चीज़ें क्या है? जब तक कि आप वो टूथपेस्ट यूज़ करते रहेंगे, वहाँ पे ऑक्लूजन हो गया तो आपका सेंसिटिविटी कंट्रोल हो गया है. These are the chemical methods. Okay. And physical method would be restoration. फिल करना. जहाँ से इनामल लॉस हुआ है वहाँ पे आपने रिस्टोरेशन कर दिया. मतलब जो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं वो जो टूथपेस्ट होता है ड्यूरिंग दिस प्रॉब्लम, तो वो भी काम करता है? या इट विल हेल्प. नॉर्मली हम देखें सेंसिटिविटी के टाइम पे मतलब ठंडा पानी, जैसे आपने कहा कि आइसक्रीम इज़ द मेजर एग्जांपल, तो नॉर्मली क्या होता है? एक्चुअली मैं नॉर्मली बोलूँ तो मैं इस प्रॉब्लम से जा रही हूँ अभी. ओके. तो मैं ठंडा पानी या कुछ भी मतलब लेती हूँ ना, सेंसिटिविटी फील हो रहा है. पहले स्टार्टिंग में हो रहा था, बट अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है. तो जस्ट इसीलिए मैंने वो क्वेश्चन पूछा. मतलब टीथ क्लीन करने के लिए और भी बहुत सारे टेक्निक होता है जो लोग यूज़ करते हैं, जैसे फ्लश. ओके. मतलब या स्टिक वाला आजकल आता है जो निकालते हैं, कुछ भी अगर अटक जाता है तो मुंह में. तो डू यू थिंक वो सही है? या दे आर एडवाइजेबल.
आई वुड एडवाइस कि आप ब्रश करिए, फ्लॉस करिए। अगर आपके टीथ के बीच में स्पेस है तो आप इंटरडेंटल ब्रश यूज़ करिए। ओके। इंटरडेंटल ब्रश छोटे छोटे ब्रश आते हैं, दे आर डिजाइन टू गो इन बिटवीन योर टीथ। कृपया अच्छी की इंटरडेंटल ब्रश, द इंटरडेंटल ब्रश विल गो इन बिटवीन योर टीथ। जनरली इंडियन होम्स में क्या होता है, हम टूथपिक यूज़ करते हैं। हाँ, टूथपिक इज सरप्राइजिंगली इट्स रेडिली अवेलेबल इन इवन एवरी रेस्टोरेंट। ओके। दे नॉट एडवाइजेबल। आप टूथपिक यूज़ करके अपना इंटरडेंटल स्पेस, जिसको कि एम्ब्रेशियर एरिया बोलते हैं, उसको और ब्रॉड कर रहे हैं। जितना ब्रॉड स्पेस, हाँ, गैप हो जाता है। जितना ब्रॉड स्पेस रहेगा आपका कैविटी और होने के लिए, फूड लॉजमेंट होने के लिए और इजीली बैक्टीरिया को वो हेल्प करता है। आई वुड एडवाइस, अगर आपका स्पेस है आप इंटरडेंटल ब्रश यूज़ करिए या फिर फ्लॉस। फ्लॉस इज जस्ट अ थ्रेड। ये नॉर्मल हम ब्रश नहीं कर सकते? नॉर्मल ब्रशिंग देखिए सुधा जी, आपका ऐसे ब्रश आपके टूथ के बाहर की तरफ जाएगा। जो दांतों के बीच का जो स्पेस है वहाँ ब्रश नहीं जाएगा, चाहे आप जो भी ब्रश यूज़ करिए। उसके लिए आपको फ्लॉस की ज़रूरत है। दिस इज़ अ फ्लॉस, सो इट्स जस्ट अ थ्रेड। ओके। फ्लॉस क्या करना है आपको, अपने ईच एंड एवरी टूथ के बीच में, इससे आप क्लीन कर सकते हैं। तो इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा? कोई प्रॉब्लम, दिस इज टोटली इनर्ट, है ना। जैसे टूथपिक में कभी कभी लोगों को गम्स में चोट लग जाती है, ब्लड निकल आता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। इसमें वो प्रॉब्लम नहीं। मैंने एक बार ट्राई किया था, वो ब्लड निकल गया, उसके बाद से छुआ एंड वेरी कॉमन इन इंडियन होम्स, हम अपने मम्मी को मांगते हैं कि मम्मी एक सेफ्टी पिन दो। ट्रू, राइट। एंड देन सेफ्टी पिन के कारण वो एक लेसरेशन होता है, उसके भी बहुत पेशेंट हमें मिलते हैं। इट्स वेरी सिंपल, यू यूज अ फ्लॉस, तो इसको करना चाहिए। ओके। ब्रश, फ्लॉस एंड माउथ वॉश, ओके, दीज 3 थिंग्स आई वुड एडवाइस। जिस थोड़ी टाइम पहले ही आपने कहा कि टूथपेस्ट, मतलब आजकल बहुत सारे टूथपेस्ट अवेलेबल है। ओके, जैसे बच्चों के लिए आपने कहा कि फ्लोराइड रहना बहुत ज़रूरी है उसमें। तो नॉर्मली एडल्ट्स के लिए मतलब क्या होना चाहिए? आजकल जैसे पतंजलि का टूथपेस्ट आ रहा है और मतलब लोग पूरा क्रेज होके वो यूज़ कर रहे हैं। दंत मंच या फिर केस कांति, वो वाला भी मतलब आ रहा है। तो वो सब सही है? देखिए, यू नीड टू बी वेरी ट्रिकी विद दिस टूथपेस्ट काइंड ऑफ थिंग्स। अभी एक लेवल था जब हम कोलगेट को ही टूथपेस्ट मांगते थे। ओके, टूथपेस्ट मतलब कोलगेट। फिर मार्केट में आ गया पेप्सोडेंट, सेंसोडाइन, थर्मोसील, देयर आर एन नंबर ऑफ टूथपेस्ट। ओके, राइट नाउ इन इंडियन मार्केट वी आर हैविंग 673 काइंड्स ऑफ टूथपेस्ट। ओके, जिसकी मार्केटिंग ज़्यादा रहेगी, क्या वो टूथपेस्ट आपके लिए सही है? नहीं। हाँ, आपके ओरल कैविटी को जो कंपाउंड ज़रूरत है, वो आपके लिए सही है। तो व्हाइटनिंग टूथपेस्ट एक आता है? नो, that is not I'm very strongly against whitening toothpaste. Whitening toothpaste का काम क्या है, आपके इनेमल को ब्लीच कर देगा। ओके, जैसे हम हेयर्स ब्लीच करते हैं, हर किसी ने हेयर ब्लीच किया हुआ है, दे डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि आप हेयर ब्लीच करने के बाद हेयर का स्ट्रैंड खराब हुआ, आपने हेयर्स को कट कर लिया, लेकिन इसी टीथ के साथ आपको जिंदगी भर रहना है। टिंग इट आउट, उसका मतलब आपका इनेमल पोरस हो गया, वहाँ पे वॉइड्स क्रिएट हो गए। इनिशियली वो वाइट दिखेगा क्योंकि थोड़ा सा जो स्टेन्स था, कुछ दिनों का स्टेन्स था, मे बी आपका चाय का स्टेन्स था, स्मोकिंग का स्टेन था, वो स्टेन चला गया। लेकिन स्टेन के साथ साथ आपका कैल्शियम भी बाहर चला गया, तो वहाँ पे वॉइड्स है। अब वहाँ पे नेक्स्ट स्टेन्स घुसना शुरू हो जाएगा। यू विल फील द वाइटनेस unless until you are having dal, you are having cold drink, you are having chai. Once you are having these all stain providing things, आपका नया से फिर से स्टेन हो गया। और बार बार अगर वाइटनिंग टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं, you will land up in sensitivity. ओके, नाइस। मतलब मोस्टली हम लोग मतलब फील करते हैं, हमें तो पता नहीं चलता, बट हमारे साथ जो रहते हैं वो फील करते हैं बैड ब्रेथ। यस, वो उसकी वजह मतलब रीज़न क्या है और क्यों होता है? देखिए, बैड ब्रेथ को मेडिकल टर्म में हैलिटोसिस बोला जाता है। हैलिटोसिस का रीज़न है वोलेटाइल सल्फर कंपाउंड्स। एक कंपाउंड है जिसमें सल्फर है। ओके, सल्फर एक पंजेंट कंपाउंड है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका बैड ब्रेथ पता चलेगा। हाँ, जनरली ये क्यों होता है, क्योंकि हमारे ओरल कैविटी में प्लैक रहता है।
जैसे हम टंग स्क्रैप करते हैं, एवरी मॉर्निंग वी स्क्रैप आवर टंग, तो आपके टंग में जितना बैक्टीरिया था, जितना बाई प्रोडक्ट्स था, उतना ही आपके टीथ पे भी है. If you are not brushing it rightly, if you are in a hurry to go to your office, to go to your school, you just got the freshness with your toothpaste and you went away. You didn't scrape it out. Okay, आपने टंग स्क्रैप किया, लेकिन ईच एंड एवरी टूथ को आपने स्क्रैप नहीं किया. टूथ के ऊपर भी प्लैक था. तो वो प्लैक अगर रह जाता है, उससे वोलेटाइल सल्फर कंपाउंड्स निकलता है. धीरे धीरे प्लैक अगर 3 months रह जाता है, वो कैल्सीफाई हो जाता है. कैल्सीफाई होके वो अपना नेटवर्क बना लेता है. जैसे जब पीपल दे कम फॉर स्केलिंग ना, तो वो पूरा पत्थर की तरह निकलता है कैलकुलस. ठीक है, वो कैलकुलस 6 months पहले ब्लैक था. ओवरनाइट अगर वो क्लीन हो गया होता तो कैलकुलस रहता ही नहीं. ओके, दिस इज बिकॉज ऑफ फिजिकल ब्रशिंग. हाँ, एक और रीज़न भी है. अगर पेशेंट को GERD है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर, ओके, जैसे कि आप मान लीजिए हाइपर एसिडिटी है, हाँ, उन्हें GERD है, यानी कि बार बार उनको एसिड रिफ्लक्स आता रहेगा. हाँ, एसिड रिफ्लक्स आता है तो उसके साथ बैक्टीरिया का हमारा बायोम भी चेंज होता है, तो बैक्टीरिया ज़्यादा रहते हैं, जिसके कारण भी वोलेटाइल सल्फर कंपाउंड्स ज़्यादा रिलीज होते हैं. So it means कि टंग क्लीन करना बहुत ज़रूरी है. This is very important. And brushing your teeth, brushing your whole of your oral cavity is very important. Okay. तो उसके साथ साथ मतलब टंग क्लीनिंग भी that is most playing the important role. Okay. तो मतलब नॉर्मली आजकल आता है कॉपर वाला जो टंग क्लीनर, और भी बहुत सारे प्लास्टिक वाला भी आता है, तो प्लास्टिक वाला यूज़ करना चाहिए. प्लास्टिक आई वोंट एडवाइस, क्योंकि प्लास्टिक कभी ना कभी वो ख़त्म हो रहा है, प्लास्टिक वेयर ऑफ हो रहा है, कहीं ना कहीं वो आपके बॉडी के लिए अच्छा नहीं है. हाँ, क्योंकि आजकल के बच्चों को मतलब कंफर्टेबल होगा बोल के वो स्मूथ वाला लेके आ जाते हैं. सो दैट इज़ नॉट, नो, आई वोंट एडवाइस. ओके. नॉर्मली आपने जैसे अभी कहा कि स्मोकिंग वगैरह, तो वेपिंग मतलब हुक्का जो लेते हैं या दोज आर द, मतलब उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है. या डेफिनेटली ओरल मतलब ओरल कैंसर के चांसेस है उसमें. 100% है. 100%. एक चीज़ है, जैसे आपने कहा कि मुझे भी ब्रेसेस यूज़ करना चाहिए. ओके, इज जस्ट फॉर एस्थेटिक लुक के लिए, या फिर मतलब और भी कुछ रीज़न है उसके पीछे? देयर इज अ वेरी बिगर पिक्चर ओवर देयर. देखिए, अगर आपका ओरल कैविटी, दिस इज एन आइडल ओरल कैविटी, ओके, अगर आपके टीथ ऐसे अलाइंड हैं और आपका टंग यहाँ पे है, ओके, तो टंग और लिप्स और टीथ इस सिचुएशन में रखे गए हैं. दे कीप द ओरल कैविटी सेल्फ क्लेंजिंग. सलाइवा आ रहा है थ्रू द ग्लैंड, सलाइवा बार बार आ रहा है, 24 आवर्स सलाइवा रिलीज हो रहा है. हाँ, तो क्या हो रहा है, वंस यू क्लोज योर लिप्स, ये ऊपर से जो भी खाना है वो निकल जा रहा है. हाँ, वंस यू रेज योर टंग, नीचे से जो भी खाना है निकल जा रहा है. बट इफ़ योर टीथ आर अलाइंड, तो आपका लिप्स और टंग खुद ही आपका ओरल कैविटी को क्लीन रखेगा. हमारे मुंह में प्लैक क्यों हो रहा है? बिकॉज वी आर स्लीपिंग. व्हेन वी आर स्लीपिंग सलाइवेशन कम हो रहा है. ओके, सलाइवेशन कम हो रहा है, तब बैक्टीरिया ऊपर आता है, तब बैक्टीरिया प्रोलिफरेट कर रहा है. ओके, अगर अलाइनमेंट में रहेगा टूथ, अगर आपका मान लीजिए क्राउडिंग नहीं है, आपके दांत टेढ़े मेढ़े नहीं हैं, तो टंग और लिप्स उसको क्लीन रखेंगे. अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, वहाँ पे फूड लॉजमेंट के लिए स्पेस रह रहा है, वहाँ पे कैविटी हो रहा है. दैट इज़ वाई ओरल हेल्थ के लिए और गट हेल्थ के लिए, सबके लिए इट्स वेरी नेसेसरी कि आपका टूथ अलाइंड रहे. ये सिर्फ देखने के लिए, कॉस्मेटिक रीजन के लिए नहीं है. देयर इज अ वेरी बिग पिक्चर बिहाइंड. एक्चुअली आपने जैसे अभी कहा ना, गट हेल्थ के लिए इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ ओनली. ओके. नॉर्मली आपके पास बहुत सारे पेशेंट आए होंगे. ऐसे कोई वियर्ड चीज़ आपने कभी सुना है, मतलब रिगार्डिंग दिस डेंटल हेल्थ? जी, वियर्ड चीज़ें तो हम डेली सुनते रहते हैं, आप आदत हो गई है. ऐसा कुछ एक लाइक जनरली पीपल दे एक्सपेक्ट कि परमानेंट टूथ एक्सट्रैक्ट करने के बाद भी फिर से उनके दांत आ जाए. ओके. ह्यूमन बीइंग के नहीं, ह्यूमन बीइंग के 2 सेट ऑफ टीथ है. प्राइमरी एंड डेसिडुअस एंड परमानेंट. ठीक है. डेसिडुअस हैं बच्चों वाले टीथ,
हाँ, इन्हें हम डेसिडुअस कहते हैं। एक्चुअली मैं उसी पॉइंट में भी आने वाली थी कि बच्चों का मतलब जो दांत होता है दैट वाज जब पहले बढ़ता है तो वो अच्छा दिखता है, उसके बाद वो टूट जाता है, उसके बाद आड़ा टेढ़ा होके मतलब बढ़ता है, तो उसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है? देखिए बच्चों का जो है ये ओरल कैविटी छोटा सा है, ओके, तो जब ये आता भी है जो दे विल गेट 20 टीथ, ओके, 6 मंथ से शुरू होता है, 6 इयर्स तक इसका इरप्शन चलता है, ओके। तो जब ये आ रहा है, इसे नेचुरली बनाया ही ऐसे गया है कि वो स्पेसिंग होके आए, तो छोटे छोटे टीथ रहते हैं, स्पेसेस रहता है, ताकि जो नया टूथ आएगा उसको बनने के लिए और आने के लिए स्पेस बना रहे। उस टाइम आपको ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, दैट स्पेस इज़ नेचुरल, दैट इज़ नॉट पैथोलॉजिकल, ओके। तो इसके बाद में क्या है, व्हेन द किड कम्स टू 7 इयर्स अराउंड एज, तब वो मिक्स डेंटिशन में आता है। एक एक करके 6 इयर्स से उसके एक एक करके दांत गिरते जाएंगे, और यहाँ पे देखिए नए टूथ उसके नीचे बन रहे होते हैं। ओके, ये टूथ गिरता जाएगा, नया टूथ आता जाएगा, ओके। बड़ा आपका डेसिडुअस टूथ बहुत अच्छे से गाइड करके नए टूथ को लेके आता है, ठीक है। अगर आप नेचुरल प्रोसेस, वेरी वेरी नेचुरल प्रोसेस, एंड इट्स अगर आप नेचुरली एक बच्चा जाए इसके थ्रू तो उसका बिल्कुल माल अलाइनमेंट नहीं होगा। जनरली क्या होता है, बच्चे डरते हैं दांत निकालने में, ओके। अब देखिए ये टूथ आना चाह रहा है, अगर बच्चा डर के ये नहीं निकालने दे तो ये टूथ वेट करेगा, इट विल वेट, एंड आफ्टर 15 days to 1 month वो आपका पीछे तरफ से आ जाएगा। ओके, हाँ, राइट। अब देख लीजिए, अगर यहाँ से एक टूथ आया हुआ है तो आगे वाले टूथ के साथ वो तो मिसअलाइंड हो गया, exactly. फिर जिंदगी भर उसका यहाँ पे खाना रहेगा, right. ये तो एक्वायर्ड हो गया सुधा जी, ये आपका जेनेटिक नहीं है, जेनेटिकली वो ठीक जगह पे था, right. हमने उसे सही जगह पे आने नहीं दिया, तो दिस इज एक्वायर्ड माल अलाइनमेंट, ओके। मैंने देखा है बहुत सारे मतलब एडवाइस नहीं करते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स पीने के लिए, कोको कोला हो या पेप्सी हो, कुछ भी हो, तो मैंने सुना है कि कोको कोला मतलब टीथ को डिज़ोल्व कर देता है, इज़ इट ट्रू? डिज़ोल्व तो नहीं करता, इच करता है, मतलब इचिंग इज़ द बेस्ट वर्ड। वो आपके इनामल से कैल्शियम का आयंस बाहर ले आता है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट से कैल्शियम को बाहर ले आता है, तो आपका इनामल पोरस हो गया, सेंसिटिव हो गया। ओके, मतलब उसका टाइम पीरियड कैसे होता है? एवरी डे मतलब every session, whenever you are taking a cold drink or these beverage, actually आप इसको कोल्ड ड्रिंक के हिसाब से मत लीजिए, आप इसको लीजिए कि whenever you are taking a acidic drink, आप pH को देखिए, अगर कोई भी चीज़ एसिडिक, लेमन जूस लेने से, हाँ, लेमन भी एसिडिक pH का है, तो when you are taking lemon तो pH लो हुआ, तो जैसे बैक्टीरिया क्या एसिड रिलीज किया जिसके कारण कैविटी हुआ, देन व्हाई नॉट फॉर दिस। जब pH लो होता है आपका कैल्शियम लॉस हो रहा है, ओके। उसका भी एक सॉल्यूशन है। इफ़ यू वांट टू टेक लेमन ड्रिंक, सी लेमन इज एन एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी है उसमें, इवन कि ओरल कैविटी के लिए भी हीलिंग के लिए मतलब लेमन की ज़रूरत है हमें। उसको आप टूथ को विदाउट हैम्पर किए कैसे ले सकते हैं, यू कैन गो फॉर अ स्ट्रॉ, ओके। जब आप एक स्ट्रॉ से एसिडिक ड्रिंक ले रहे हैं, स्ट्रॉ ऐसे रह रहे हैं, ओके, व्हेन यू आर सिपिंग इट, इट गोज टू योर पैलेट एंड देन यू आर स्वेलोइंग, तो आपका टूथ स्किप हो गया। दैट्स अ वेरी इजियर वे एंड इट्स अ वेरी वेरी फनी वे। हाँ, एक्चुअली आपने अभी कहा ना, सो मुझे याद आ रहा है, जब मेरा सेंसिटिविटी स्टार्ट हुआ ना, आई स्टार्टेड मतलब वो यूज़ करना स्टार्ट किया स्ट्रॉ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था मुझे, तो आई जस्ट स्टार्टेड दैट यूजिंग स्ट्रॉ, तो नाउ आई गॉट इट, ओके। इनफैक्ट सेलिब्रिटीज़ यूज़ करते हैं, दांत खराब मतलब जो स्टेन हो जाता है या येलो पड़ जाता है, उसकी वजह से वो स्ट्रॉ यूज़ करते हैं पीने के लिए, कॉफ़ी भी पीते हैं स्ट्रॉ में, सही है, ओके। नॉर्मली मतलब किस तरह का ब्रश यूज़ करना चाहिए हमें, सॉफ्ट या हार्ड? नहीं, दैट इज़ अगेन वेरी ट्रिकी, आपके ओरल कैविटी को देख के ही हम बोल सकते हैं। मीडियम ब्रिसल इज़ ऑलवेज सेफ, ओके, लेकिन टिल यू आर चेंजिंग योर ब्रश। अभी आप हार्ड ब्रिसल लेके उसे 2 months यूज़ करें, सॉफ्ट ब्रिसल लेके 2 months यूज़ करें, दे आर टोटली डिफरेंट थिंग्स। सॉफ्ट ब्रिसल टूथब्रश का ब्रिसल सॉफ्ट है, अगर आप उसको ज़ोर से ब्रश करते हैं तो वो बेंड हो जाएगा। वंस इट बेंड्स ओवर एंड यू आर कंटिन्यूइंग टू यूज़ इट, दैट इज़ ऑल्सो नॉट एडवाइजेबल। ओके, कितने मंथ के अंदर ब्रश चेंज करना चाहिए? 2 months।
2 मंथ्स के अंदर। Yeah. ओके। नॉर्मली मतलब जैसे हमें पता है कि हमारे एंसेस्टर्स जो रहते थे वो ब्रश नहीं करते थे, Yeah. फिर भी उनके टीथ हेल्दी रहते थे, कैसे? वो ब्रश नहीं करते थे लेकिन वो दातुन करते थे। ओके, उससे वो स्क्रैप करते थे, वो लौंग जैसे हर्बल थिंग्स यूज़ करते थे, नेचुरल चीज़ें। हाँ, लौंग में क्या है, यूजिनॉल है। यूजिनॉल आपके नर्व को सूद करता है। ओके, देयर आर मेनी थिंग्स इन आयुर्वेदा विच हेल्प आवर बॉडी। Okay, see, we have been derived from the nature. So nature has already got medicines and things made up for us. So we can take those things for help. मतलब डेंटिस्ट बनने के लिए मतलब कितना कॉस्ट अराउंड कितना खर्च होता है? कॉस्ट डिपेंड्स ऑन कि आप कितना पढ़ाई किए हैं, आप कितना मेहनत कर रहे हैं। सी, गोइंग टू अ गवर्नमेंट कॉलेज इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम गोइंग टू अ प्राइवेट कॉलेज। ओके, ये दोनों बहुत अलग जॉनरेज हैं। दैट्स अ वेरी बिग गैप, हाँ, अनकम्पेरेबल गैप। तो इन उड़ीसा इफ़ आई टेल यू, अगर 500 के अंदर आपका रैंक आता है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। एंड गवर्नमेंट कॉलेज में द कोर्स फीस इज़ within 25,000. Okay. Now you can compare it with a private college जहाँ कोर्स फीस है 2 lakhs to 3 lakhs. It can go till 5 lakhs. So 25,000 and 3 lakhs. Okay. That's a very big range difference. Yeah, right. Okay. और आफ्टर कंप्लीशन मतलब स्टडी कंप्लीट हो गया, कोई अगर कुछ मतलब अपना करियर स्टार्ट करना चाहता है तो बेसिक अमाउंट कैसे, इनकम कितना होता है उनका? It depends again whether you are a government practitioner or a private practitioner. Okay. In government, the salary ranges from 70,000 to 1,50,000. And in private practitioner, it depends whether आपका क्लिनिक में फुटफॉल कितना है, आप कैसे पेशेंट्स कर रहे हैं. It can vary from like 50,000 to 15 lakhs. Okay. It varies. मतलब सिटी भी मैटर करता है, अलग अलग जगह. 2-tier city, 1-tier city, the super saturation of the doctors, the skill of the dentist. Right. Okay. नॉर्मली मतलब जस्ट एक्चुअली मैं कभी बिजनेस टॉपिक्स बहुत इंटरेस्ट है मुझे, साइकोलॉजी एंड बिजनेस टॉपिक रिगार्डिंग। तो नॉर्मली एज ए मैंने जैसे अभी डेंटिस्ट का थोड़ा बहुत होमवर्क किया तो आई गॉट टू नो कि कोलगेट में मतलब ऐसा क्या डिफरेंट वो बनाते हैं जो अभी भी टॉप 1 पे है वो कंपनी। सी, क्या उनका पेस्ट या टूथपेस्ट में डिफरेंट रहता है या क्या वो यूनिकनेस लेके आते हैं? द थिंग इज कोलगेट इज द पायनियर। ओके, अर्लियर पीपल यूज्ड टू यूज पाउडर्स, हाँ, और ऑयल भी था। ओके, for brushing. There was oil or liquid, you can say. It was for brushing your teeth. पहले तो toothbrush आया. Okay, people they used only the brush to clean their oral cavity. Right? तो brush से attrition हो रहा था. फिर someone got powder, few people got liquid. तो ये जो कोलगेट कंपनी के जो फाउंडर हैं, इन्होंने सोचा कि इन दोनों का मिक्सचर करता हूँ। उसे उस टाइम पेस्ट नहीं बोला जाता था, डेंटल क्रीम बोला जाता था। ठीक है। तो वंस द डेंटल क्रीम वाज टॉस्ड इन द मार्केट, इट वाज वेरी कंफर्टेबल फॉर द पर्सन, क्योंकि लिक्विड की तरह ये ड्रेन आउट नहीं हो रहा है आपके माउथ में, पाउडर की तरह ये ड्राई नहीं हो रहा है। तो दैट्स सो कंफर्टेबल। तो इट टुक अप द होल मार्केट। सो द पायोनियर हैज ऑलवेज गॉट द प्रायोरिटी, है ना। इस हिसाब से कोलगेट पहले ही मतलब पूरा मार्केट ले लिया। हाँ, राइट, अभी भी चल रहा है। बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं। दैट्स नाइस। जस्ट थोड़ा बहुत मैंने होमवर्क किया, उस टाइम पे मुझे पता चला कि कुछ चीज़ें मीथ भी है और वही चीज़ें फैक्ट में भी आ रहा है। तो आई एम जस्ट वो सही समझने के लिए मैं जस्ट आपको थोड़ा पूछ रही हूँ, कुछ क्वेश्चंस है। ओके, लाइक ओरल सेक्स कैन कॉज ओरल कैंसर? नो, नॉट रियली। नो। ओके, अगर नॉर्मली जस्ट टेक एन एग्जांपल, मल्टीपल पार्टनर्स है तो? ओके, सी, ओरल कैंसर का रीज़न है लेसरेशन, कंटिन्यूस लेसरेशन। इफ़ देयर इज़ कंटिन्यूस लेसरेशन विद टंग स्क्रैपिंग, तब भी ओरल कैंसर हो सकता है। ओके। एंड अल्कोहल, माउथ वॉश अल्कोहल जो हमने अभी डिस्कशन किया, उसकी वजह से हो सकता है कैंसर?
Not necessarily. We don't have a lot of results out of the research कि अल्कोहल से ओरल कैंसर मतलब अल्कोहल इन योर माउथ वॉश टू कॉज ओरल कैंसर अभी तक उतना रिजल्ट्स नहीं आया है जितना कि टोबैको से हुआ है. Tobacco is always the biggest culprit. Okay. Any food we should avoid और ऐसा कुछ खाना जो हमें खाना चाहिए for teeth health? See, you need to avoid sticky food. Sticky food आपके टूथ के बीच में रह जाता है जिसके कारण कैविटी होता है. मतलब चीज़ वगैरह? चीज़, यू कैन से जेली, चॉकलेट्स, स्टिकी कैंडीज, ओके, कैरामल, ये सब चीज़ें जो भी आपके टीथ के बीच में क्लॉट करके रह जाती है. जो कैंडीज होता है वो स्टिकी हो जाता है. एंड इफ द पर्सन इज ब्रशिंग आफ्टर हैविंग स्टिकी फूड, आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन. हाँ, एक्चुअली मैंने वो टर्म सुना है विनियर्स, उसका मतलब क्या होता है, वो किस लिए यूज़ होता है? ओके, विनियर्स आर अ काइंड ऑफ कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट. अगर देखिए किसी का टूथ स्टेन्ड है तो दे कैन गो फॉर विनियर. देखिए, वी हैव 16 शेड्स ऑफ टीथ जनरली, and this is only for Indian population. These shades vary from country to country. हाँ, बिल्कुल. You have seen. हाँ. तो अगर किसी का ये शेड है, A3.5 शेड है, उनको चाहिए A1 शेड. हाँ, I won't advise bleaching. क्योंकि ब्लीच होके फिर से वो A3 शेड को चला जाएगा वापस, या फिर worse than that. तो उस पर क्या किया जाएगा, आपका A1 शेड का एक मेजरमेंट लिया जाएगा आपके टीथ का, टूथ के ऊपर एक विनियर लगा दिया गया. तो अंदर आपका टूथ A3 ही है, उसके ऊपर A1 शेड का विनियर लग गया. योर लाइफ हैज गॉट वेरी इजी. ओके, इससे कॉन्फिडेंस आता है पेशेंट को. हाँ, जनरली ये थेराप्यूटिक हेल्प नहीं है, इट्स अ कॉस्मेटिक हेल्प. ओके, अभी जैसे किसी को तो कॉस्मेटिक के लिए चाहिए है, बट देयर आर पीपल विथ फ्लोरोसिस, उनके टीथ में एक येलो स्टेन रहता है ऐसे बीच में. दैट गेट्स वेरी वियर्ड. उन्हें सेंसिटिविटी भी ज़्यादा होगा, उनको कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता है. दे कैन गो फॉर विनियर. मतलब इट्स बेसिकली स्माइल ट्रीटमेंट. या ओके, नाइस. इसका कॉस्ट अराउंड कितना आता है? इट कैन रेंज फ्रॉम 1500 to 6000. ओके, मतलब पर पीस, पर टूथ. ओके. जनरली वी गो फॉर कैनाइन टू कैनाइन. जितने दांत दिख रहे हैं, बस हाथी के जितने दांत दिख रहे हैं उतने दिखाना है सुंदर, अंदर का जो होता है उन्हें तो. ओके, नाइस. एंड लेट्स कम टू द मतलब ये सब की भी कॉस्ट जान लेते हैं. ब्रेसेस के मतलब कितना आता है अराउंड कॉस्ट? ब्रेसेस दे रेंज फ्रॉम 15,000 to 30,000. ओके. जब हम ब्रेसेस की बात करते हैं, मैंने बहुत सारी लड़कियों को सुना है, लड़कों से तो बहुत कम ही सुना है. लड़कियां जब उनके दांत आड़े टेढ़े रहते हैं, शादी के लिए लड़का नहीं मिलता है, वो सब इशू होता है. आपके पास ऐसे कोई पेशेंट आए हैं? या पेरेंट्स दे ऑलवेज गेट देयर डॉटर्स व्हेन दे आर ऑलरेडी रिजेक्टेड फॉर मैरिज. उनका मोरल डाउन हो चुका है, फिर पेरेंट्स आते हैं कि हमें इसका टीथ अंदर करना है. आई वुड एडवाइज कि आप उतना देरी वेट मत करिए. बच्चे का 14 ईयर्स हुआ, कम फॉर ओरल चेकअप, और उस टाइम ही उनका हम लोग अलाइन कर देंगे, है ना. जनरली डेवलप्ड कंट्रीज़ में आप देखेंगे स्कूल के तरफ से ही वो जाते हैं डेंटल चेकअप के लिए. जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या होता है, डेंटल चेकअप इन एवरी 6 months इज़ कंपलसरी. ओके, वो गवर्नमेंट के थ्रू ही चेकअप होता है, तो उनका हर चीज़ अर्ली डायग्नोज होता है. अर्ली डायग्नोज होता है तो प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट भी होता है. ओके, तो एवरी चाइल्ड, इफ़ यू सी इन एनी डेवलप्ड कंट्री, तो एवरी चाइल्ड गोज थ्रू द ब्रेसेस इन हिज और हर टीनेज ओनली. उस टाइम ग्रोथ भी सही हो रहा होता है. अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ ऑफ योर मैक्सिला एंड मैंडिबल आपने ट्रीटमेंट कर लिया, तो एडोलेसेंट में स्टेप इन करने से पहले यू आर ऑलरेडी रेडी टू फेस द वर्ल्ड. और इनविजिलाइन समथिंग कुछ है? इनविजिलाइंस, या क्या होता है? ये है इनविजिलाइनर्स. ओके.
अभी जो आपने मतलब कहा था, ओके नाइस। इसका कॉस्ट कितना आता है? इसका कॉस्ट वेरी करता है, आपका कितना अलाइनमेंट है, मिस अलाइनमेंट है एक्चुअली, उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितने ट्रेज की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, द प्राइस रेंजेस लाइक 1500 पर ट्रे। ओके, तो अगर मान लीजिए आपको 30 ट्रेज की ज़रूरत पड़ी, किसी और को 10 ट्रेज की ज़रूरत पड़ी, सिर्फ स्पेसिंग है उनका तो उनको कम ट्रेज की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपका प्रोट्रूजन है, दांत आगे को है, हमें उसे अंदर लेना है, ज़्यादा ट्रेज की ज़रूरत है, प्राइस विल बी अराउंड कितना आता है? यू कैन टेक 1500 पर ट्रे, तो इट कैन रेंज अराउंड 20,000 to 90,000। डिपेंड्स ऑन योर नीड, इट्स टोटली कस्टमाइज्ड। ओके। तो जब भी मतलब एनिमल ख़त्म हो जाता है, जो फिलिंग की ज़रूरत पड़ता है, तो वो अराउंड कॉस्ट कितना आता है? रिस्टोरेशंस रेंज फ्रॉम 500 to 1000। ओके, मतलब पर टूथ। ओके। और रूट कैनल मतलब वो किस लिए होता है नॉर्मली? रूट कैनल, यू नीड रूट कैनल जब आपका पेन शुरू हो चुका है, एनामल लॉस होके, डेंटिन लॉस होके, पल्प एक्सपोज हो गया है, पेन हो रहा है, एट दैट टाइम यू नीड रूट कैनल ट्रीटमेंट। रूट कैनल रेंजेस फ्रॉम 3000 to 5000 इन इंडिया राइट नाउ। ओके, नाइस। नॉर्मली आजकल जैसे आप भी देखते होंगे, बहुत सारे एडवर्टाइज आते हैं रिगार्डिंग दिस डेंटल हेल्थ, तो उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए हमें। जैसे सबकी सुनिए, अपनी करिए। ओके, गो टू योर डेंटिस्ट, एक एक्सपर्ट से, प्रोफेशनल से एडवाइस लीजिए, बिकॉज मार्केटिंग्स कैन ऑलवेज बी ट्रिकी। सिर्फ ओरल हेल्थ के लिए नहीं, किसी भी चीज़ के लिए मार्केटिंग्स विल बी ट्रिकी, दे आर मेंट टू बी ट्रिकी। कोई मार्केटिंग में ट्रिक क्यों ना करे। हाँ बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि मतलब डेंटिस्ट के पास जाइए, एज यू नो कि बहुत सारे डेंटल केयर मतलब है क्लिनिक, तो राइट डेंटल केयर कैसे चूज़ करना चाहिए, राइट डेंटिस्ट एज पर योर एक्सपीरियंस? आपको मतलब एक पेशेंट अगर आता है तो उनको मतलब माइंड में क्या रहता है, उनके माइंड में जैसे अभी सपोज कीजिए कुछ प्रॉब्लम हो रहा है उनको और वो आएंगे, तो आपको अगर दिखाते हैं या कोई भी प्रॉब्लम इशू होता है, तो हाउ कैन दे ट्रस्ट यू? पेशेंट को कोई भी हेल्थ केयर के बारे में अगर उन्हें डिसीजन लेना है, फर्स्ट थिंग आई वुड से कि मेडिकल प्रैक्टिस इज अ प्रैक्टिस, राइट। एक डॉक्टर जब डॉक्टर बना तब का उसका डायग्नोसिस अलग रहेगा, और एक्सपीरियंस आते आते उसका डायग्नोसिस ऑब्वियसली अलग रहेगा। तो आई वुड ऑलवेज एडवाइज गो फॉर अ एक्सपीरियंस्ड पर्सन, राइट। एक्सपीरियंस्ड पर्सन विथ राइट टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कर सकते आपकी एक डेंटल प्रैक्टिशनर एक्सपीरियंस्ड है बट वो टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, दैट वे तो यू एंड अप गेटिंग एक्सट्रैक्शंस, क्योंकि पहले ज़माने में एक्सट्रैक्शन ही एक सॉल्यूशन था। पहले ज़माने में सोने के दांत ही लगाते थे, उससे पहले वुडन टीथ लगाते थे, वुडन डेंचर्स लगाते थे। द टेक्नोलॉजी हैज़ ग्रोन सो मच कि अब हम इम्प्लांट लगा रहे हैं। तो कोपिंग अप, इम्बाइबिंग द टेक्नोलॉजी एंड टेकिंग प्रॉपर डायग्नोसिस हेल्प विथ योर एक्सपीरियंस, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको जहाँ मिले, गो फॉर दैट। ओके, और कुछ आप टिप्स देंगे हेल्थ मतलब ओरल हेल्थ केयर करने के लिए? प्लीज़ रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी फूड, एवरी बेवरेज यू टेक, जस्ट क्लीन्स योर माउथ। ओके, नॉर्मली मैंने और एक चीज़ भी सुना है, आई डोंट नो दिस इज़ राइट और रॉन्ग, जस्ट लेट मी करेक्ट। नॉर्मली जैसे मैं अपने पेरेंट्स की बात करती हूँ, वो जब भी मतलब सुबह उठते हैं ना, पहले पानी पीते हैं, बिना मुंह धोए पानी पीते हैं। डू यू थिंक दिस इज़ गुड? नो, यू नीड टू ब्रश फर्स्ट। ओके, क्योंकि नॉर्मली रात को ब्रश करते हैं, सुबह उठ के टिफ़िन खा लेते हैं, उसके बाद ब्रश करते हैं। नो, नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। आपने ब्रश किया लेकिन फिर भी आपका सलाइवेशन नहीं हुआ है थ्रू आउट द नाइट, तो यू नीड टू ब्रश आउट। ओके, इनफैक्ट विदाउट ब्रश खाना भी होता है, पीना भी होता है, चाय भी पीते हैं। नो, आई वोंट अलाउ बेड टी एट ऑल। यू नीड टू ब्रश बिकॉज आप रात भर का जो बायोम है उसे भेज रहे हैं अपने गट को। आपका पूरा बॉडी चल रहा है थ्रू ये ओरल कैविटी से जो भी फूड गया, दैट इज अ रिफ्लेक्शन। आपका बॉडीली हेल्थ कैसा रहेगा डिपेंड्स ऑन योर ओरल कैविटी। अगर आपका ओरल कैविटी हेल्दी नहीं है, बैक्टीरिया से फिल्ड अप है, तो आपके गट का बायोम को वो डिस्टर्ब करेगा।
है ना. See, there are good bacteria and bad bacteria. True. The bacteria which is good for your oral cavity might not be good for your gut. Yeah. Why are you sending it there? You need to flush it out here itself. Right. Any other tips? Rinse your mouth after every food and go to your dentist every 6 months. It's been really very good conversation, ma'am. And I'm honestly saying you speak really very well. Okay, don't be like हमने जो पहले डिस्कशन किया था कि कैसे होगा, बट इट वाज रियली गुड और मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला. थैंक यू सो मच आने के लिए और इतना सारा नॉलेज शेयर करने के लिए हमारे साथ. थैंक यू सो मच. आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा. बहुत अच्छा लगा. इट वाज वेरी नाइस एंड यू हैव डन अ वेरी नाइस होमवर्क. थैंक यू. वेरी गुड. थैंक यू.